हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इकॉनमी की जो प्लेलिस्ट है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चैप्टर 3 है इकोनॉमिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, हमारा यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है, धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने 1867 ईस्वी में दिया था। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी दादा भाई नौरोजी या डी WC बनर्जी। तो देखिए, इसका राइट वन आंसर हो जाएगा हमारे पास दादा भाई नौरोजी ने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ का ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता और जीवन प्रत्याशा दर कितनी थी। तो ऑप्शन ए है 16 एंड 32, बी है 17 एंड 32.5, सी है 18% एंड 33, डी है 18.5 एंड 33.5। ठीक है, तो देखिए इसका राइट वन आंसर जो है वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी 17 और 32.5। 17 जो थी उस समय 17% उस समय जो थी ये भारत की साक्षरता दर हुआ करती थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में। एंड जो जीवन प्रत्याशा दर थी ये हमारे पास 32.5 हुआ करती थी। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए है 1936, बी 1938, सी 1942 या डी 1947। तो देखिए यहाँ पर जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है इसका गठन 1938 में किया गया था। ये जो गठन था ये सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने जो था मिलकर के किया था। ठीक है, तो इसके पीछे इनकी सोच ऐसी थी कि ये प्लान करना चाहते थे हमारी इकॉनमी को कि हम कैसे इकॉनमी को अपने डेवलप करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद जब भी बैठेगी वायसराय के अधीन, उसमें हम कौन से अपने प्लान जो है अपनी इकॉनमी को ऊपर उठाने के प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने कब उद्योग के स्थान पर कृषि को अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति चुना। ठीक है, ऑप्शन ए है 1991, बी 1993, सी 2002 या डी 2014। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो राइट वन आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2002 में हमने जो है कृषि को, एग्रीकल्चर को जो है अर्थव्यवस्था की प्राइम मूविंग फोर्स यहाँ पर चुना था। ठीक है, इसके पीछे कारण ये था कि हम जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में डेवलप होना चाहते हैं। लाइक ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम अपने लिए तो अनाज उगा पा रहे हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो हमारा उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम उसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम उससे इनकम जनरेट कर सकें फॉरेन करेंसी में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में नियोजन यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी, नियोजन अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी में नियोजन का विचार यानी कि प्लानिंग का विचार किस देश से लिया गया था। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी USA, सी USSR या डी चाइना। तो ये जो नियोजन का प्लान है ये हमने लिया था रसिया से। ठीक है, प्लानिंग का विचार। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था। तो देखिए प्लानिंग कमीशन का गठन जो था वो 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो भारत में जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष हमारे पास कौन है, उसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो नीति आयोग जो है इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यानी कि यहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO हैं, वो हैं सुमन बेरी साहब। ठीक है, और इसके जो पहले CEO थे वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि स्टैटिक जीके के तौर पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो करंट बेसिस पे ही पूछा जाए इकॉनमी से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सार्वजनिक उपक्रमों को यानी कि PSUs को, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोला जाता है, सार्वजनिक उपक्रमों को जो सरकारी होते हैं उपक्रम, ठीक है, उनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में उनका उल्लेख किया था। ठीक है, तो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है वो PSUs को कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमने इकॉनमी, जो हमारी इकॉनमी
स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद हमने इकॉनमी को ग्रो करने की सोची, तो हमने सबसे पहले जो है PSUs का उद्धार किया, PSUs लगाए। और PSUs को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया इसलिए कहा गया क्योंकि वही थे जिनसे हम जॉब्स इकॉनमी में जनरेट कर सकते थे, इकॉनमी में पैसा डाल सकते थे, ठीक है, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिकी सब प्राइम संकट कब आया था? तो जो अमेरिकी सब प्राइम संकट था यहाँ पर, ये अमेरिकी सब प्राइम संकट 2007-8 में आया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट वन क्वेश्चन है, देखिए ये रमेश सिंह की पुस्तक इकोनॉमिक्स से, जो इकॉनमी की जो पुस्तक है रमेश सिंह की, UPSC के लिए, VSC के लिए, ठीक है, स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए, वो बहुत ही लाभदायक है। तो उसके 3rd चैप्टर से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे, देखिए वो सारे के सारे यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। और वैसे ही मैं और भी चैप्टरों के आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगा जिनमें चैप्टर्स के हर क्वेश्चन जो है इंक्लूड होगा, तो वहाँ से बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।